So, in the first lecture, we have completed the second chapter. Now, in this chapter, in this lecture, I am going to start with a new chapter, that is chapter third, business environment. Okay, so let's see the meaning. Business environment means the total of all those factors which influence the business and has a no control. इसका मतलब ये होता है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट यानी जो लोग बिजनेस से कनेक्टेड है, जिसके सराउंडिंग में बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, जो कि पूरी तरह से आउटसाइड ही होता है, ठीक है। और ये कंपनी को अफेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। और बिजनेस एनवायरमेंटल की जो चेंजेस हैं वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर या ओनर्स या कोई भी सॉरी स्टूडेंट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी लॉकडाउन हुआ है, सारे ऑफिस, कंपनी, मॉल सब कुछ बंद है, ठीक है, तो क्या कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा कर के भी अपनी कंपनी खोल सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन है बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ टू साइड, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो हमारे लिए दो ऑफर लाता है, पहला थ्रेट और दूसरा अपॉर्चुनिटी। थ्रेट का मतलब नेगेटिविटी और अपॉर्चुनिटी का मतलब पॉजिटिविटी। फॉर एग्जांपल, लॉकडाउन के दौरान सारी दुकानें बंद हैं, कंपनीज बंद हैं, तो उनके लिए ये क्या है? थ्रेट सिचुएशन है। क्या है? थ्रेट सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन जो मेडिकल्स हैं, ठीक है, अब जहाँ सैनिटाइज़र बिकने लगा है, मास्क बिकने लगा है, जो रेयरली कोई लेता होगा पहले, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है? दो चीज़ होता है, या तो थ्रेट या अपॉर्चुनिटी। अब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर चेंज होगा तो क्या लाएगा। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द मैनेजर टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होंगे, ठीक है, तो वो थ्रेट या अपॉर्चुनिटी लाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस को उनके अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। जैसे बता रहे हैं, अब देखिए कुछ किराना स्टोर्स गवर्नमेंट ने ओपन रखा है, ठीक है, बेसिक आइटम के, लेकिन सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है, चाहे वो रोडवे हो, रेलवे हो या एयरवे हो। इसका मतलब कोई भी गुड्स मूव नहीं हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब जो किराना के शॉप में भी गुड्स अवेलेबल है, वो पहले से जो स्टॉक रखे गए थे वही है, तो इसी को हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ बोलते हैं। इसका मतलब इसको ही हम लोग थ्रेट सिचुएशन बोलते हैं, जो लॉकडाउन के दौरान हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उस थ्रेट का ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, इसीलिए शॉप्स को जब परमिशन मिली गई उसके पहले ही इन्होंने क्या किया था, अपने गुड्स को गोडाउन में ही स्टॉक करके रख लिया था बहुत सारा, ताकि जब भी कस्टमर आएंगे तो उनके लिए वो अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि जब भी बिज़नेस एनवायरमेंटल चेंज होता है तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उनको इन दोनों ही सिचुएशन, चाहे थ्रेट हो या अपॉर्चुनिटी, दोनों ही सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब उन्हें पता चले कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होने वाले हैं। क्लियर हुआ? एक थ्रेड का बता दिया मैंने, दूसरा अपॉर्चुनिटी किसके लिए? मेडिकल्स के लिए, ठीक है। अब मेडिकल शॉप्स को ओपन रखे हैं तो उन्हें पता है कि यहाँ से दवाइयाँ जाएंगी, मास्क जाएंगे, सैनिटाइज़र जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट में उनके शॉप्स में जितने भी सैनिटाइज़र और मास्क अवेलेबल थे, ठीक है, उससे उन्होंने और बहुत ज़्यादा मंगा के रख लिया, ताकि जो भी पीपल्स के डिमांड इंक्रीज़ होंगे मास्क के लिए, सैनिटाइज़र के लिए, उन्हें किसी को मना ना करना पड़े, ठीक है, और वो उनके डिमांड को फुलफ़िल कर सके। तो ये हो गया उनके लिए अपॉर्चुनिटी, मतलब मेडिकल शॉप्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो गया और बाकी बिजनेस लोग के लिए थ्रेट हो गया। अब इन दोनों सिचुएशन में वो दोनों ही मैनेज अच्छे से कर गए। कैसे? मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़, जो मेडिकल्स वालों को ये पता चला कि ये चेंजेस होगा लॉकडाउन में, ये उनको सैनिटाइज़र और मास्क अवेलेबिलिटी करनी है, तो उन्होंने पहले से ही मंगा करके स्टॉक में रख लिया, ताकि जब भी कस्टमर आएंगे तो उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर सके। ये हो गया उनका अपॉर्चुनिटी। दूसरी तरफ है दुकान वाले, जिनको उन्होंने चालू रखने के लिए तो कहा है कुछ एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ वो कौन सा गुड्स बेचेंगे जो लोगों को रिक्वायर्ड है, जो उनकी बेसिक आइटम है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब बंद है तो गुड्स कहाँ से लाएंगे बेचने के लिए? कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा ना। तो इसीलिए उन्होंने भी क्या किया, पहले से ही जब उन्हें पता चला कि थ्रेट सिचुएशन होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, तो उनके यहाँ पर भी
गुड्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने भी क्या किया, जो बेसिक आइटम गुड्स है उसका स्टॉक करके रख लिया, ताकि जब भी कस्टमर आएंगे लॉकडाउन के सिचुएशन में तो वो उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर सके। क्लियर हुआ? ये है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे फीचर्स इसके। फर्स्ट वन क्या है, टोटली एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो टोटली कौन से फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी, ऑर्गेनाइजेशन की बाहरी जो भी चेंजेस होते हैं उसका फोर्स है। ठीक है, दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स का मतलब होता है कभी कभी बिजनेस एनवायरनमेंट किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस को ही अफेक्ट करता है, और कभी कभी ये ओवरऑल बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसे अभी देखो लॉकडाउन के दौरान मेडिकल चालू है, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटी है मेडिकल सिस्टम के लिए। लेकिन जनरल फोर्स यानी पूरा इंडिया बंद है, सारे शॉप्स, ट्रांसपोर्ट, सारी फैसिलिटी बंद है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरल फोर्स ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स चेंज होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक दूसरे से रिलेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक फैक्टर चेंजेस हुआ तो उसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगा, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और भी लोग जितने कनेक्टेड हैं वो भी अफेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए ट्रेंड चल रहा है जींस कुर्तीज़, जींस का, ठीक है, तो जो कुर्तीज़ अनारकलीस मार्केट में चल रहे थे, ठीक है, अब सडनली उनका डिमांड कम हो गया। जब जींस के ट्रेंड आने की वजह से अनारकली सूट्स इनके डिमांड कम हो गए, तो इसकी वजह से होगा क्या, सिर्फ शॉपकीपर अफेक्ट नहीं होगा, बल्कि जो ये अनारकली सूट्स वगैरह जो स्टिचिंग करते थे वो टेलर्स अफेक्ट होंगे। इन गुड्स का जो मटेरियल जहाँ से आता था वो सप्लायर अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है एक ही वजह से कई लोग इसके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं वो सबका बिजनेस अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डायनामिक नेचर। ये सडनली चेंजेस अकर्ड होता है और ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर हैं उनको इस चेंजेस के अकॉर्डिंगली चलना होता है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक नेचर। ये टोटली डायनामिक नेचर है, कभी भी चेंजेस हो सकता है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जो भी चेंजेस होते हैं वो बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं। अनसर्टेनिटी, अभी जैसे लॉकडाउन ही सुन लीजिए, अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम तो प्लानिंग कर रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगी, फिर अप्रैल से हमारी एजुकेशन एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा, हम लोग रोज़ पढ़ने जाएंगे, फिर प्लानिंग हम लोग किए थे छुट्टी होगा यहाँ घूमेंगे, लेकिन कुछ भी हुआ क्या, नहीं, सब कुछ बंद हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। सो ये कोरोना वायरस की तरह ही होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंजेस होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, यानी इसको हम लोग आसानी से इसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसमें एडजस्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिविटी। जैसे मैंने बताया कि एक बिजनेस के अफेक्ट होने से बहुत से लोग एम्प्लॉयज़ भी अफेक्ट हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है। Now moving to the next one, importance of the business environment. Okay, in that first point is it is a first mover advantage. It means that जो न्यूली कंपनी स्टैब्लिश करने की सोचते हैं, ठीक है, जो नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही एडवांटेज सिचुएशन होता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये थ्रेट और अपॉर्चुनिटी दोनों लाता है। ठीक है, तो ये जैसे थ्रेट लाता है वैसे अपॉर्चुनिटी भी लाता है। तो अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है जो नया ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, ठीक है, अब इस स्थिति में मास्क बहुत बिक रहे हैं, आप सबको पता है। ठीक, अब मान लीजिए ये और गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि आपको मास्क सिर्फ मेडिकल शॉप से लेना है, आपको मास्क पहनना है कहीं से भी लेना है। अब मान लीजिए कि अब मैंने सिर्फ मास्क बेचने का ही शॉप खोल के बैठा, ठीक है, तो वो मुझे बंद तो करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मास्क के लिए तो परमिशन है ही। तो उस सिचुएशन में वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा सेल करने का। ठीक है, जैसे नई नई कंपनी स्टार्टअप की और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लगेगा, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से मास्क का डिमांड क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, इट इज़ अ वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल मतलब रेड लाइट। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, वार्निंग सिग्नल देता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी होने वाली है या कुछ थ्रेट होने वाला है। ठीक है, अब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंजेस होने वाले हैं वो मेरे लिए यानी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए
थ्रेट ला रहे हैं या अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब वो इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अगर वो उनके लिए थ्रेट है तो ये उनके लिए वार्निंग सिग्नल होता है, यानी कि जो बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए, ये इस तरह से वार्निंग देता है। नेक्स्ट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। इसका मतलब ये होता है, देखो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सारे रिसोर्सेज हैं वो कहाँ अवेलेबल होते हैं, सोसाइटी में, ठीक है। और वो उन रिसोर्स को यूज़ करके जो भी प्रोडक्शन करते हैं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, वो कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, आई मीन किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हीं के लिए, यानी उन्हीं के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इन केस कंपनी के लिए चाहे थ्रेट हो चाहे अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस एनवायरनमेंट, दोनों ही सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए, माने दोनों सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो सोसाइटी में अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी टैपिंग मतलब प्रॉपर यूज़ करना रिसोर्स को जो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस यानी जो भी चेंजेस आते हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट को एडजस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसका मतलब ये है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करते हैं, जो कंपनी के पॉलिसी हैं, प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, उसको बनाने से पहले अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी प्लानिंग बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस के काम पे ज़्यादा इफेक्ट नेगेटिवली नहीं होगा बल्कि पॉजिटिवली ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो नई प्लानिंग करने के लिए, नई पॉलिसी करने के लिए हमें ये बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्पफुल करता है। जैसे अभी आप कोरोना वायरस का ही देख लीजिए, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कभी ना कभी खुलेगा, लेकिन फिर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो हैंड वॉश करना, जो अच्छी आदतें हमने सीखी है इस दौरान, ये तो नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो फिर पहले जैसे रहने लगेंगे। ऑब्वियसली हमारे लाइफ साइकिल में कुछ चेंजेस आई हैं, जैसे हम लोग क्लीनिनेस को ध्यान देंगे, सोशल डिस्टेंस को तभी भी हम ध्यान देंगे लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि लॉकडाउन की वजह से जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ है, ये मैं इन प्रैक्टिकली ह्यूमन बींग की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट हो रहे हैं। तो वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट भी अपने आप को एडजस्ट करके चलेंगे, ठीक है। जो वो लोग फ्यूचर प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे उसमें वो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसिडर करके ही करेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे टाइपराइटर को हटा करके कंप्यूटर आ गया, हैंडलूम हैंडवर्क को रिमूव करके मशीनरीज वर्क इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, यानी लेबर इंसेंटिव्स को हटा करके मशीनरी इंसेंटिव्स आ गया। लेकिन मशीनरीज अपने आप तो काम करेंगे नहीं, उनको भी एक्टिवली वर्क करने के लिए जो लेबर चाहिए उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल अपना ही ले लीजिए, जैसे देखिए अभी तो हम जनरली क्लासरूम में स्कूल में बैठ के पढ़ते थे, अब लॉकडाउन की वजह से हम छुट्टी करके घर पे अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बोर्ड एग्जाम आ रही है तो आप लोगों की तैयारी चल रही है बाय ऑनलाइन टीचिंग, तो ये क्या हो गया, एक टाइप का इम्प्रूवमेंट हो गया आपके स्टडी पैटर्न में भी और टीचर्स के टीचिंग पैटर्न में भी। इसके थ्रू होता क्या है, हम दोनों का यानी स्टूडेंट का भी और टीचर्स का भी एफिशिएंसी इम्प्रूव होता है, हमारे परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आती है। क्लियर हुआ? सो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। टुडे वॉट एवर आई टीच यू, जो भी मैंने आज पॉइंट एक्सप्लेन किए, इसका एज यूजुअल एक्सप्लेनेशन आपको अपने मन से लिखना है, यही आपका होमवर्क है। जो भी डाउट्स होगा आप इवनिंग लेक्चर में पूछ लीजिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैप्पी एंड स्टे होम, स्टे सेफ।